बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 4 की ये पाठ्य पुस्तक हमारा प्रवेश, जिसका पाठ 12 बाष्पन एवं संघनन। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं आपको अपने सभी पाठ एवं कविताएं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें, जिससे कि हम यहाँ जो भी पढ़ाएं वो आप तक पहुँचता रहे समय से। बरसात और जाड़ों में तालाब पानी से भरे रहते हैं। गर्मी के दिनों में तालाब, पोखरे, गड्ढे आदि का पानी सूखने लगता है। ये पानी कहाँ चला जाता? आइए करें और समझें। समान आकार की दो तस्तरियां या कटोरियां लें। प्रत्येक में एक छोटी शीशी से माप कर पानी डालें। एक तस्तरी को बाहर धूप में तथा दूसरी को छाया में रखें, जिस तरह ये रखी हुई। 2 घंटे बाद दोनों तस्तरियों का जल बारी बारी से पुनः उसी शीशी में भरें। दोनों तस्तरियों की जल की मात्रा में क्या अंतर है? धूप में रखी तस्तरी में जल की मात्रा कम हो गई। क्यों? धूप में रखी तस्तरी का जल अधिक ताप के कारण अधिक और तेजी से बाष्पित होता है। अधिक तापमान में बाष्पन तेजी से होता है। इतना तो इस प्रयोग से हमने जाना। आइए ऐसा करें। एक कप या बीकर में एक प्लेट में समान मात्रा में जल लेकर इन्हें धूप में रखें। 2 घंटे बाद दोनों के जल की मात्रा की जांच करें। दोनों के जल की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? प्लेट के पानी की मात्रा में अधिक कमी आती है। प्लेट में रखे जल की मात्रा में अधिक कमी क्यों होती है? प्लेट का पृष्ठ क्षेत्र बड़ा होने के कारण अधिक मात्रा में जल का बाष्पन होता है। पानी का भाप बनकर उड़ना बाष्पन की क्रिया कहलाता है, यानी कि एवोपोरेशन। द्रव की सतह का फैलाव अधिक होने पर बाष्पन अधिक होता है, यानी कि तापमान अधिक है और द्रव की सतह का फैलाव अधिक है तो बाष्पन अधिक होगा। सही का निशान लगाएं। कहाँ बाष्पन अधिक होता है? कुआं में, तालाब में या फिर बाल्टी में? तो तालाब, क्योंकि उसका जो सतह का फैलाव अधिक होता है। किस मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं? सर्दी, गर्मी या बरसात? तो गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं। वर्षा के मौसम में वायु में जलवाष्प की मात्रा पहले से ही अधिक होती है, इसलिए वायु में अधिक जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कपड़े देर से सूखते हैं। वर्षा के दिन की अपेक्षा शुष्क दिन में बाष्पन अधिक होता है। एक दिन बरसात में किरण के कपड़े भीग गए। मम्मी ने कहा पंखा चला दो। पंखा चलने से कपड़े जल्दी सूख गए। इससे किरण को क्या पता चला? वायु की गति तेज होने पर गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ये भी सच है, यानी कि वायु की गति तेज होने पर बाष्पन अधिक होता है। इसका विचार करें, आखिर ऐसा क्यों होता है? संघनन, कंडेंसन। तो यहां पर क्या है कि क्रियाकलाप करते हैं। कंडेंसेशन, यानी कि एक गिलास में कुछ बर्फ के टुकड़े डाले। थोड़ी देर बाद गिलास की ऊपरी सतह का अवलोकन किया। गिलास के बाहरी सतह पर क्या दिखाई देता? बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती। ये बूंदें कहां से आई? केतली में पानी गर्म करें। केतली की टोटी से निकलने वाली भाप को बर्फ से भरे बर्तन से टकराएं। बर्फ के बर्तन पर भाप टकराने पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल की बूंदें प्राप्त होती हैं। ऐसा क्यों होता है? इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? भाप ठंडी सतह से टकराकर जल की बूंदों में बदल जाती है। जलवाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं, यानी कि कंडेंसेशन, संघनन। तो इस चीज को आप विस्तारित रूप से समझेंगे। वायुमंडल की वाष्प ठंडी होकर संघनन द्वारा जल की बूंदों में बदल जाती है। संघनन की क्रिया कब अधिक होती? क्रियाकलाप। 2 समान आकार के स्टील के गिलास लें। एक में बर्फ, दूसरे में साधारण पानी भरें। दोनों गिलासों की बाहरी सतह पर केतली की टोटी से भाप डालें। दोनों गिलासों की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता? बर्फ के गिलास की ऊपरी सतह पर अधिक जल की बूंदें संघनित होती हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अधिक ताप की अपेक्षा कम ताप पर संघनन अधिक होता है। संघनन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। कम ताप पर संघनन अधिक और अधिक ताप होने पर कम संघनन होता है। छोटे बड़े स्टील के 2 डिब्बे लें। दोनों में बर्फ भरें। दोनों पर बाहर से भाप डालें। कौन से बर्तन पर जल की मात्रा अधिक होती है? बड़े बर्तन पर जलवाष्प अधिक संघनित होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? बड़े डिब्बे की बाहर सतह का क्षेत्रफल अधिक होने से संघनन अधिक होता है। बड़े पृष्ठ क्षेत्र पर संघनन अधिक होता है। समुद्रों का जल बाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। ये बाष्प ऊंचाई पर पहुंचकर ठंडी होकर संघनित हो जाती है और बादल बन जाती है। बादल से जल वर्षा के रूप में धरती पर वापस आता है। तो इस पाठ में आपने 2 चीजें जानी, एवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन, यानी कि बाष्पन एवं संघनन। तापमान और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं इन दोनों में। बाष्पन किसे कहते हैं? पानी का भाप बनकर उड़ जाना बाष्पन कहलाता है। संघनन किसे कहते हैं? भाप का पानी की बूंदों के रूप में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। बाष्पन को प्रभावित करने वाले 2 कारक
तो तापमान और पृष्ठीय क्षेत्रफल। समुद्र के जल के वाष्प बनकर उड़ने तथा बादलों के बरसने में कौन सी क्रिया होती है? तो यहाँ पर दोनों क्रियाएं होती हैं, पहले वाष्पन, उसके बाद संघनन। संघनन को प्रभावित करने वाले दो कारक वही कारक हैं। ये कैसे पता करेंगे कि अधिक ताप में वाष्पन अधिक होता है? तो ये हमने एक प्रैक्टिकल किया था कि ये दो कटोरी में, एक छाया में और एक धूप में, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कम ताप पर संघनन अधिक होता है, अधिक ताप पर वाष्पन अधिक होता है। तेज वायु में वाष्पन भी अधिक होता है। भाप ठंडी होकर जल की बूंदों में बदल जाती है। सही उत्तर का चयन करें। मौसम शुष्क होने पर वाष्पन होता है अधिक। मिलान करना है जलवाष्प का द्रव में बदलना, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है संघनन। कम ताप पर संघनन अधिक होता है। वर्षा की अपेक्षा शुष्क दिनों में वाष्पन अधिक होता है। जल से वाष्प बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। कम ताप में वाष्पन कम होता है। तो ये था आपका पाठ, और चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे आपको अपने सभी पाठ, कविताएं, सारा सिलेबस। चलिए फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। आप सभी को नमस्कार।